सर जो आपके नंबर लिखा गया है और उसके बाद आपका नंबर लिखने के साथ साथ आपका नाम लिखा गया और स्टैंप लगी है, आपको इसकी जानकारी नहीं? कोई स्टैंप नहीं है सर, मेरी कोई स्टैंप नहीं है। सरपंच की है, उसकी है, उसको अभी काम ही लगा, हमें पता नहीं है। 8 दिन हो गए काम चलते हुए, हमें पता नहीं है भाई काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। हमें तो किसी ने बताया कि काम शुरू लगा हुआ है। जब काम लगा तो हमने पूछा किसी को, भाई काम लगा, बोलते लगा हुआ है। हमें तो अभी तक ये पता नहीं है कि उसका काम ही शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो एक सरपंच का भी पता होगा, बाकी तो किसी को पता नहीं है भाई काम उसका चालू हुआ या नहीं हुआ है। और अभी तक हमें ना कोई डिपार्टमेंट वालों के कोई आया मैसेज कि उसका काम शुरू हुआ है, जहाँ सरपंच ने भी कभी बोला है। और हम चाहते हैं कि उससे ना 15 किलोमीटर तक पानी जाएगा उसका ऊपर, और उसका क्या फायदा है जो 15 किलो पानी कैसे जाएगा उसका, हम चाहते हैं। और है भी खड्ड में, एक ट्यूबल आगे उधर बना हुआ है। मैंने आपको पानी आया हमारे घर से 3 किलोमीटर पहले ट्यूबल बना हुआ है, तो जो अब बन रहा है वो वहाँ से 10 किलोमीटर नीचे बन रहा है। जो 3 किलोमीटर वाले हमें हमारे गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा है, तो 10 किलोमीटर वाले को पहुँचेगा। मतलब जो 3 किलोमीटर है वहाँ से पानी हमारे गाँव में नहीं पहुँच रहा। अब जो बना रहे हैं वो 10 किलोमीटर नीचे बना रहे हैं, पहुँचेगा कोई? नहीं पहुँचेगा ना, तो हमें तो गुमराह कर रहे हैं। एक से पहले भी बड़ा हुआ, जैसे आप बोल रहे हैं कि इनका नाम लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आए दफ्तर में, जो कागज हमने इनको पूछा कि जो हमारे कागज बने हुए हैं हमें दिखाओ। फिर हमें पता लगा कि इनका नाम लिखा हुआ, उन्होंने खुद साइन किया हुआ है, उनकी मोहर लगी हुई है सरपंच की, इनका खाली नाम लिखा और नंबर लिखा हुआ। फिर इनको पता लगा कि हमारे खुद इसने झूठ बोल के ऐसे मतलब जो भी किया हुआ अपने से 2 नंबर काम जो भी होता है, उसने अपने मन से जो भी इनके नंबर लिख के हम आगे मिल के जो भी मिली भगत होती है वो इन्होंने किया है, उसको पता होगा क्या किया है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी इन लोगों से बात हो गई है बैठ के, जो भी 4-5 गाँव है, तो फिर मैंने यहाँ पे ग्राउंड बाथरूम बना के ट्यूबवेल करवाया। ये हमें वो तो इधर आगे पता लगा कि ये मतलब गलत हो रहा है हमारे साथ। आपके सर ना तो आप ग्राम सभा में बैठे ना आपको जानकारी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, जानकारी होती तो हम आज इधर थोड़ी आते थे। आपके सरपंच से जब बात होती है वो कहते हैं कि इनकी जानकारी में था और ये सभा में भी थे? बिल्कुल नहीं है सर, सरपंच से हमें तो बोलना नहीं पूछा, तो हम क्या बोलेंगे? सरपंच हमारे सामने आके बोले ना, फिर अगर सरपंच सच्चा बोले ना हमें भाई आपने फोन करने को उठा नहीं रहा, फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा वो, मतलब जहाँ आता पब्लिक के साथ आना बटना था जी। हम उनके गांव के हैं, हमारे गांव के मुखिया हैं वो, तो उनका फर्ज बनता था जो भी हमारी जरूरतें हैं उसने तो यहाँ हमारे साथ आना चाहिए था ना। आज वो हमारे साथ नहीं है। उसे पानी तो ट्यूबवेल में बहुत है, लेकिन उसका जो लैंड लगी हुई है उधर तक 15 किलोमीटर एरिया, उसका पानी बिल्कुल नहीं पहुँचा है। मोटर लगी है, बिजली डिपार्टमेंट लाइन भी लगी है, सब कुछ लगा हुआ है, पानी फिर भी नहीं पहुँचा। पानी उधर बिल्कुल नहीं पहुँचा, नहीं पानी रास्ते में ही लीकिंग 1-2 बार चला होगा, देखा उधर चेक किया, पर उधर तक कोई पानी बिल्कुल नहीं पहुँचा। ऐसे ही टैंकी करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, पैपों पे है, मशीनरी है, जो सब कुछ लगा हुआ है, टैंकी की बनाई है, पर कुछ नहीं आएगा। और बेस्ट उससे तो हमें जहाँ पे ये ट्यूबवेल बन रहा है ना, वहाँ पहले हमें बिल्कुल चाहिए, मतलब उससे 2-3 किलोमीटर एरिया में 2 किलोमीटर होगा एरिया, वहाँ पे 5 ट्यूबवेल पहले भी बने हुए हैं और ये छठा बन रहा है जी। आप बताओ वहाँ कितना पानी होगा 2 किलोमीटर एरिया में, ये कितना लागत होगी उसकी और कितनी लागत होगी? अच्छा ये तो चल ठीक है, पानी आ जाएगा, उसके बाद इतना पैसा गवर्नमेंट का वेस्ट होगा। 2 महीने के बाद जब पानी आएगा, उसके 2 महीने के बाद पानी नहीं आएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जो हमारा हमारे नाम है, जो पब्लिक बिल्कुल लाखों करोड़ रुपया लगेगा, बिल्कुल 2 महीने के बाद पानी नहीं आएगा जी, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल वो हमारी तो पानी आने की उम्मीद तो खत्म ही होगी ना टोटल। फिर 50 साल के बाद अब देखो जो जल जीवन मिशन आई है जी, जी। कम से कम 50 साल के बाद आई होगी इन्होंने प्याज को एक ट्यूबवेल दे रहे हैं जी। तो अब यही उम्मीद थी कि पानी पहुंचेगा, और ये भी खत्म करनी समय। क्या कहना चाहते हैं सर? बात ऐसे है, ये 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ये मोदी जी की स्कीम है। आपको लगता है कि 6 करोड़ के प्रोजेक्ट में 100-500 हजार लोगों को फायदा मिलेगा? 6 करोड़ रुपया लगने जा रहा है, कितने लोगों को फायदा मिलेगा? सर ये जहाँ पे ये बना रहे हैं किसी को भी नहीं फायदा है, और जहाँ पे ये बना रहे हैं उसके साइड पे नाला है, 3-3 महीने बारिश आती है टोटली बंद हो जाता है। और गांव की जो 5 सरपंच चुने गए थे हवा में चुने गए और वो बन गए, उन सारी सोए रहे जी। और कम से कम भी वो 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, किसी को भी इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर जो लाइन है डायरेक्ट पानी को नहीं पहुंचा सकती। अगर उसका स्टेशन बनाएंगे कुमानिया में, मैं नक्शा बताऊंगा, देखिए नक्शा बताइए,
नक्शा भी बताऊंगा। उसमें क्या है कि जो अगर कमालिया में जो नक्शा है, इसकी लंबाई देखिए, ये देखिए लंबाई जहाँ से ट्यूबवेल जाए जा रहा है। अगर इधर कोई स्टेशन बनाएंगे भी, स्टेशन बनाने के बाद क्या होगा, ये कमालियों वालों को भी लॉस होगा। और जो कमालियों का मल्ला है जी, कम से कम भी 200 घर है, ना इनको बेनिफिट है ना इनको बेनिफिट है। ये पैसों का तबाही हो रही है। और परसों भी हम इनके पास आए थे, एक्सिन साहब के पास आए थे। इन्होंने क्या किया, बाहर खड़े रहे और कहने लगे जय साहब आप देख लो। जय सुधाकर सर ने हमारे बात की, बोले ये हमें हमारा कोई नहीं है, ये काम रुक नहीं सकता, ये काम चल रहा है। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, बाद में हमें एक फोटो खींचने दिया। कम से कम 100 बंदा उस दिन आया था। 100 बंदा जो घर से आएगा तो इधर आके अगर काम नहीं होगा तो फिर लोग भी नालायक गिने जाएंगे, तो हम भी नालायक गिने जाएंगे जो इनको घर से लेके आते हैं। और कम से कम भी पहले भी 2-2.5-3 करोड़ रुपए का अभी भी घोटाला है, वो कोई नहीं देखता। क्यों देखेंगे? देश को घोटाले देखने नहीं, क्योंकि ये फिक्सिंग होती है इसलिए नहीं देखते। पानी जो है सबसे नीचे आ जाते हैं। गांव की जो लंबाई है वो है 10 किलोमीटर। ये नीचे जो मेन किलोमीटर है 1 किलोमीटर के अंदर ही 6 ट्यूबवेल इन्होंने बोर कर दी थी जी। अच्छा। तो जो ऊपर वाला एरिया है, कभी 15 दिन पानी, कभी 20 दिन पानी, किसी की सुनाई नहीं होती। प्राइवेट टैंकर लेके सभी लोग महीने का 1500-2000 रुपए का पानी पीते हैं खाली। अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है तो लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। आपके गांव शहर में प्रोजेक्ट किस तरह से बनते हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। जहां कुछ लोग कहते हैं हमको जानकारी नहीं होती, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जानकारी होती है। उसका एक उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। और ये कागजात हमने खुद से नहीं बनाया। इसमें आप नाम देख रहे हैं, यहाँ 8 नाम दिए गए हैं, जिसमें एक शख्स जो कि पंच है उसी पंचायत का जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लग रहा है, वो कहता है कि मुझे जानकारी तक नहीं है कि इसकी सभा की गई। और ये सिर्फ जानकारी में था कि प्रोजेक्ट आ रहा है, ये जानकारी नहीं थी कि कहाँ पे लगने जा रहा है। पंच जहाँ मौजूद हैं जिनके नाम, नंबर और उसके बाद स्टैंप लगाई गई। मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं होती है, पंचायत में जब कोई नया काम आता है तो ये सरासर झूठ बोला जाता है जनता के साथ। वैसे ही नहीं, 6 करोड़ रुपया लग रहा है, बिना पूछे नहीं लगाया जा सकता कहीं भी। सभा हुई, उनके साथ धोखा हुआ, उनको किसी ने नहीं बताया कि कहाँ पे लगने जा रहा है। और ये जो पंचायत के पंच हैं उनसे पूछा तक भी नहीं गया, सभा में बुलाया तक नहीं गया। सर क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह से काम किया जा रहा है? ना तो यहाँ पे पंच जो आपके साथ मौजूद है और उनको सभा में बुलाया तक नहीं गया, बैठाया तक नहीं गया। आपके सरपंच से जब बात होती है वो कहते हैं कि हम वो ये जो सुरेश कुमार नाम, ये मौजूद थे उस वक्त वहाँ पे। मैं सीधा ये डिपार्टमेंट और सरपंच की मिलीभगत कहूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले हमारी तो सुन नहीं रहे। और दूसरा नंबर जो जगह जो मेंशन की है वो उसी जगह नहीं है जहाँ पे पुराना ट्यूबवेल वहाँ पे चल रहा है। क्या उसकी आगे पीछे कोई भी जगह नहीं है? अगर ठीक है, मैं मानता हूँ कि पंच साहब ने जहाँ पे मेंशन किया है अपना नाम, नंबर और उसकी स्टंप और सिग्नेचर का, वो भी तो गायब है। तो इस तरह से कितने फर्जी मामले हो जाते होंगे? ये तो डिपार्टमेंट वालों को पता होगा कि कितना इन्होंने घपला किया है या क्या किया। अभी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है आपको? डिपार्टमेंट वाले तो हमसे कोई सीधी सी बात नहीं कर रहे हैं। 2 बार इनके परसों भी इनके पास आए थे और आज भी आए हैं। ये जो एक्शन साहब है, ये कहते हैं हमारा कोई इसमें मैटर नहीं है। अगर इनका मैटर इसमें नहीं है तो ये सिग्नेचर कहाँ से आ गया एक्शन साहब? जी, इनके सिग्नेचर कैसे आ गए यहाँ पे? अगर ये कोई भी पास तो इन्होंने किया है ना, पास तो इन्होंने किया है। और दूसरा नंबर में भैया मैप के थ्रू आपको बता देता हूँ, ये तो ठीक है, ये नया बन रहा है, ये नया बन रहा है, ये है रामनगर कॉलोनी में पुराना ट्यूबवेल, ठीक है, आज से 10-12 साल पहले बना होगा। जहाँ से भी इन्होंने हमें पानी देने की प्लानिंग की, तभी इन्होंने बोला था, हमने इनको डिपार्टमेंट वालों को बोला था कि रास्ते में हमें कमालिया जहाँ पे टंकी बनाई है वहाँ पे एक स्टोर रूम बना के हमें स्टेज दी जाए, जहाँ से पानी खड़वानी, पतारा बहुत आगे भी दूर पहुँच जाता है, कंडी इलाका है, ऊपर पानी नहीं पहुँच पाता है। इन्होंने क्या किया, जहाँ से स्टेज उठाई और 15 किलोमीटर की लेंथ जो बिना स्टेज के यहाँ पे बना दी। और आज वो स्टेशन बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए का घपला मैं डिपार्टमेंट के ऊपर लगाता हूँ, सीधा सा करोड़ों रुपए का इन्होंने पाइप की लेंथ लगाई है, स्टेशन लगे हैं जहाँ पे बिजली विभाग का सामान भी वहाँ पे लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई थी।
बकायदा उन्होंने आपको उठा ली है वहाँ से, और वहाँ पे बिल्डिंग भी तो बनी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए का सामान तो है, लेंथ लगा के, पाइपों की लेंथ लगा के, लेबर भी तो की है, लेबर वालों ने काम नहीं किया, सुविधा नहीं दे पा रहा, वो तो खत्म है, डैमेज है, कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में करोड़ों रुपया बना हुआ था पानी का, क्योंकि पानी उसमें गया नहीं बराबर। उसी के साथ मैं बराबर बात करूंगा जनाब, ये लेंथ भी सेम होगी, और जहाँ पे आज ये ट्यूब बन रहा है ये लेंथ भी सेम होगी, और इसमें भी कोई स्टेज हमें नहीं दी गई है। अच्छा, डायरेक्ट पानी जो डगबल में क्या HOD में कैसे देंगे? अच्छा, सीधी सी बात। और जहाँ पे हमें 5 किलोमीटर की रेंज में पानी है, अगर पुराना ट्यूबवेल 50 से 60 साल तक आज तक हमें पानी दे रहा है, तो नया ट्यूबवेल वहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? वो हमसे 8 किलोमीटर या 3 किलोमीटर नीचे पुराने ट्यूबवेल से क्यों बनाया जा रहा है? और दूसरा नंबर जो आप देख रहे हो खड्ड पूरी है, अगर बरसात आगे अब शुरू होने वाली है 2-3 महीनों में, जे पाइपें हर 3 दिन या 4 दिन में जब भी बाढ़ आएगी तो जो पाइपें बह जाएंगी, तो इसमें आम लोगों को जो कंडी एरिया में ऊपर रहते हैं इनको क्या फायदा होगा? आपका कहना है कि ट्यूबवेल किस सेक्शन में बनना चाहिए था? ग्राउंड गाँव का ये इतने ज्यादा सच से पहुंचे जो ये लोग आए हैं इनका कहना है जहाँ पे जो पुराना ट्यूबवेल है जो 50-60 वर्ष पहले का पानी लोगों को अभी तक दे रहा है, उसके आसपास कोई 500 मीटर या 400 मीटर के ऊपर या नीचे चला जाए, वहाँ से लोगों को एक तो स्टेज कम हो जाएगी, एक तो गवर्नमेंट का खर्चा भी जो कम होगा। अब ये पता नहीं है किसके निजी मामले के लिए, फायदे के लिए ये ट्यूबवेल बनाया जा रहा है नीचे। डिपार्टमेंट वाले सीधी बात नहीं करे, जहाँ के जो इनके मेन जल जीवन मिशन के जो हेड हैं हरमीत सिंह, उनसे भी बात हुई थी टेलीफोनिक, वो बोलते हैं कि पानी पहुंचाना मेरा काम है। मैं उनसे यही इसके डायग्राम के थ्रू कहूंगा, जो पहले जो ट्यूबवेल बनाया है ये भी पानी आपने वायदा किया था, आपने तो वायदा किया था कि पानी पहुंचाना हमारा काम है। आज आप जहाँ पे हो, कल आपकी ट्रांसफर होगी तो हमें पानी कौन देगा? हम किसको पूछेंगे किसके पास जाएंगे? ये तो कहेंगे कि जी बाकी वालों के पास जाओ, हम किसके पास जाएंगे? आज भी इन्होंने हमें बोला कि ये हमारे अंडर नहीं है, ये जल जीवन मिशन के अंदर है, तो आप जहाँ पे क्यों बैठे? आप भी तो जम्मू चले जाइए, आप भी तो जम्मू चले जाइए, हम जम्मू चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ नूर PHE सब डिवीजन ऑफ नूर है तो हम आप ही के पास आएंगे। मैं सीधी सी ये कहता हूँ, ये तो तानाशाही है, अफसरशाही है, जहाँ पर कोई भी सुनवाई हमारे साथ नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ इनकी तानाशाही चल रही है। जी जी, आप चाहते हैं कि ट्यूबवेल की जो आप पुराना ट्यूबवेल जहाँ पे वहाँ पर? जी सर, हम चाहते हैं कि जो आम लोगों की सुनाई है कि ये पानी हमें ऊपर कंडी एरिया में चाहिए, जो गाई खड़वानी के एरिया में चाहिए, वहाँ से भी जो पुराना ट्यूबवेल है उनकी लंबाई बन जाती है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो पुराना ट्यूबवेल है वहाँ से हमें पानी चाहिए, उसी के आगे पीछे जो भी प्राइवेट है। जी, तो जनाब आपको बता दें ये पंडियारी